हरे कृष्णा। हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का हमारे आस्था स्पिरिचुअल नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। हमारे आज के सेशन का नाम है 5 मिनट 5 शिक्षाएं। भक्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि हमें आंतरिक शांति कैसे मिलती है, और जब हम यह जान चुके हैं कि हमें आंतरिक शांति मिल गई है तो हमें उस शांत मन से अब क्या करना है, यह अध्याय 6 बताएगा। इस अध्याय के शिक्षाओं पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक अपना पर्सनल अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं जब गीता प्रचार में गया तो एक व्यक्ति से मिला। वो गीता के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्हें गीता के बारे में अच्छे ज्ञान थे उनके पास। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि आपको प्रेरणा कैसे मिली कि आप भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगे। तब उन्होंने कहा कि जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा दी गई है, उसको जब मैं पहली बार पढ़ा तो मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ ही चीज़ें मुझे अच्छी लगी, अन्यथा बहुत कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उस गीता को बंद कर दिया और बंद करके शेल्फ पे रख दिया। कुछ दिन के बाद उन्होंने सोचा कि कुछ बातें उसमें अच्छी थी, क्यों न एक बार फिर से पढ़ा जाए। उन्होंने दोबारा गीता को पढ़ना शुरू किया। इस बार उन्हें काफ़ी कुछ समझ में आने लगा, बहुत कुछ समझ में आने लगा। उन्हें अब कुछ ही ऐसी बातें थी जो समझ में नहीं आ रही थी उस गीता से। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी भी मुझे पूरी समझ में नहीं आई है। उन्होंने गीता को फिर बंद कर दिया और फिर शेल्फ पर रख दिया। कुछ दिन के बाद उन्हें फिर स्मरण आया कि नहीं, मैंने तो बहुत कुछ समझ लिया है उसमें, मैं इस बार पढ़ूंगा और मैं देखूंगा कि मुझे पूरी अच्छी तरह से मैं गीता समझ पाता हूं या नहीं। और उन्होंने अपने मन में एक प्रण रखा कि यदि मैं इस बार गीता को नहीं समझ पाऊंगा तो मैं गीता को अपने घर में नहीं रखूंगा, मैं इसे बाहर कर दूंगा, मैं इसे दान कर दूंगा, मैं इसे मंदिर में दे दूंगा। उन्होंने गीता को पढ़ना प्रारंभ किया। इस बार वो पूरी अच्छी तरह से समझने लगे। जहाँ जहाँ वो नहीं समझ रहे थे वहाँ भी वो समझने लगे। और आपको विश्वास नहीं होगा भक्तों कि उन्होंने क्या किया। वो जब पूरी तरह गीता को समझ गए तो उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को हाथ में उठा करके आसमान की तरफ दिखा करके उन्होंने कहा, जैसे भगवान कृष्ण से वो कह रहे हैं कि हे भगवान, आप जीत गए, मैं हार गया। भक्तों, मेरा इस अनुभव के बाद से भगवद गीता पे विश्वास और बढ़ गया है और मुझे विश्वास हो गया है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने जो रास्ता चुना है वह एकदम सही है। लेकिन मंजिल तक चलने के लिए मुझे 2 चीज़ें साथ में रखना है। पहली डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, और दूसरी पेशेंस। तो इस डिटर्मिनेशन और पेशेंस के साथ हम अध्याय 6 की शिक्षाओं में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। ध्यान करो, इसका विषय है और यह स्वयं के बारे में बताता है। इसमें 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा माइंडफुलनेस। इसका मतलब है हमें एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए और वो भी पूरी फोकस के साथ करनी चाहिए। अगर आप ये प्रैक्टिस अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप उस कार्य को एंजॉय करेंगे और उस कार्य से आप बेनिफिट प्राप्त करेंगे। आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आप कम समय में किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो जो भी कीजिए आप 100% अटेंशन के साथ कीजिए। दूसरी शिक्षा एक्सेप्टेंस, स्वीकार कीजिए। यह एक रिलेशनशिप का लेसन है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं मन को कंट्रोल करो। अर्जुन कह रहे हैं मुश्किल है। तब श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे हैं कि अरे अर्जुन, तुम बेकार की बातें कर रहे हो, कोई मुश्किल नहीं है, ट्राई तो करो। नहीं, श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं स्वीकार करता हूँ अर्जुन, ये सच में मुश्किल है, लेकिन यह इम्पॉसिबल नहीं है, तुम कर सकते हो। इसीलिए
हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हो सके तो एनकरेज भी करना चाहिए। तीसरी शिक्षा, भगवत गीता इज़ अ साइंस। भगवत गीता एक विज्ञान है। भक्तों, इस सीरीज़ को प्रेजेंट करने का एक ही उद्देश्य है मेरा कि मैं आप लोगों तक यह बात पहुंचा सकूं कि भगवत गीता इज़ अ साइंस, भगवत गीता एक विज्ञान है। बहुत लोगों का मानना है कि भगवत गीता सिर्फ भावुक लोग ही पढ़ सकते हैं, बुद्धिमान लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, न उन्हें समझ पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यह बहुत ही गलत धारणा है भक्तों। भगवत गीता कोई माइथोलॉजी नहीं है, यह एक सच्चाई है। याद रखिए भक्तों, गीता आध्यात्मिक जीवन और भगवान की भक्ति एक साइंस है, एक विज्ञान है और इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और अगर हम इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। जैसे नॉर्मल साइंटिफिक प्रोसेस में होता है, यदि हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है, ठीक उसी प्रकार भक्तों ये आध्यात्मिक जीवन में यदि हम भक्ति और सेवा को मिलाते हैं तो हमें भगवत की प्राप्ति होती है। चौथी शिक्षा, देयर इज़ नो फेयर एंड लॉस इन स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक जीवन में कोई नुकसान नहीं, कोई भय नहीं। आप चाहे किसी भी उम्र के हों, आप चाहे 5 वर्ष के हों, आप चाहे 10 वर्ष के हों, आप चाहे 50 वर्ष के हों, यदि आपको आध्यात्मिक जीवन, गीता और भगवान की भक्ति से भय उत्पन्न होता है, डर लगता है, तो प्लीज़ इस डर को निकाल दीजिए। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं, कोई भय नहीं है। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है भक्तों जो आपको, जिसका रिटर्न आपको सिर्फ इस जन्म में नहीं, आने वाले कई जन्मों तक मिलता रहेगा। पांचवी शिक्षा, सक्सेस डज नॉट कम्स ओवरनाइट। किसी भी क्षेत्र में, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, आप कितने आगे बढ़े हैं यह समय से पता चलता है भक्तों। इसका मतलब यदि आपने आध्यात्मिक मार्ग अपनाया है तो पेशेंस रखिए, डिटर्मिनेशन रखिए और लंबे समय के लिए उस मार्ग पर चलिए, तभी जाकर के आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। 2 मिनट सॉल्यूशंस आर ऑलवेज नॉट बेस्ट सॉल्यूशंस। हमें अच्छी चीज़ों को अच्छे समय के लिए करना चाहिए, तभी जाकर के वो हमें बेनिफिट्स प्रदान करेंगे। तो इस अध्याय के 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं पूर्ण होती हैं भक्तों। आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपने गीता के 1/3 जर्नी को पार कर लिया है। अभी तक हमने जितनी भी शिक्षाएं ग्रहण की हैं वह स्वयं के बारे में है। अगले अध्याय में हम भगवान कृष्ण के बारे में जानेंगे। इसलिए आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए और हमें कमेंट भेजते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी शिक्षा आपसे मिस न हो। आशा करता हूँ आपसे अगले अध्याय में बहुत जल्द मुलाकात होगी। हरे कृष्णा।